कांकेर के भालू अब जंगल में रहेंगे। भालू ने मानी है कि कहां से ये खबर आई है, आपको दिखाता हूं। भालू किचन में घुस रहे थे कि नहीं घुस रहे थे? गेट कूद के घर के अंदर भाग रहे थे कि नहीं भाग रहे थे? बताइए। भालू किचन के अंदर घुस जा रहे थे, गेट में छलांग लगा रहे थे, चोरी करके सब सामान खा ले रहे थे। अब कांकेर वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर आई। अब इंसानों की कॉलोनियों में भालुओं की गुंडई नहीं चलने वाली। आम लोगों को अब भालुओं के खौफ में नहीं रहना पड़ेगा। इन भालुओं ने लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत डराया है, लेकिन जल्दी भालुओं से कांकेर वालों को छुटकारा मिलने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसके लिए वन विभाग ने क्या पहल की है, इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भालुओं ने पिछले कई महीनों में कितना परेशान किया है ये बताता हूं। ये दोनों तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर याद है ना आपको, क्योंकि दोनों तस्वीरें 10 दिनों के अंदर की। पहली घटना 13 अगस्त की, जब कांकेर में भालू लोगों के घरों में घुस रहे थे और गेट पर चढ़ते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए थे। वहीं दूसरी तस्वीर 21 अगस्त की, जब हमने आपको दिखाया था कि कैसे भालू किचन में घुसकर खाना ढूंढ रहा था और गली मोहल्लों में नाइट वॉक कर रहा था। भाई इतना ही नहीं, इसी महीने भालू ने 2 बच्चों को भी मार डाला था। खाने की तलाश में भालुओं का झुंड शहर में ना घुसे, इसके लिए ऑक्सीवन, ये क्या है, ऑक्सीवन भी बनाए गए थे, जिसमें क्या होता है, भालुओं के खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये तरीका काम नहीं आया। कांकेर में भालुओं की दहशत से जुड़ी हमारे सहयोगी वीरेंद्र यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पहले ये देखिए। इस वक्त जो है ऑक्सीवन में है, जहां वन विभाग के द्वारा जो है भालू विचरण के लिए ऑक्सीवन बनाया गया है। इसी जगह में भालू आते हैं अपने भोजन पाने के लिए। भालू विचरण क्षेत्र, कृपया सावधानी और सुरक्षित रहे। अब यहाँ भालू नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि इस ऑक्सीवन में न किसी प्रकार का भोजन है। भालू कहाँ जा रहे हैं? शहर की ओर रुख कर रहे हैं, भोजन पानी की तलाश के लिए शहर की ओर रुख कर रहे हैं। अब हालांकि वन विभाग ने लगातार पोस्टर बैनर भी जारी किए हैं। लोग रात में 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। हर कोई अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। उस हिसाब से कांकेर से भालुओं को बाहर भेजना चाहिए। यहाँ पे एकदम आतंक मचा के रखा हुआ है। ये जो पॉम्पलेट इनके द्वारा लगाया जा रहा है वन विभाग के द्वारा, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी पहल है। हेल्पलाइन जारी किया है, पहली बार हम लोगों ने मैंने 2 हेल्पलाइन जारी किया है। इससे लोगों के घर में या गली में या मोहल्ला में जहाँ भी दिख रहा है उनके द्वारा अवगत कराया जा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भालुओं को कांकेर इतना क्यों पसंद आ रहा है। चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको बता देता हूँ। दरअसल कांकेर जिला चारों तरफ से छोटी और बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन ये पहाड़ियाँ पथरीली हैं, जिसकी वजह से पर्याप्त खाने और पीने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इसीलिए खाने की तलाश में भालू जंगल छोड़कर बस्ती की तरफ आ रहे हैं और लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। और इत्तेफाक की बात क्या है जानते हैं? कि इस कांकेर में भालू उत्पात मचा रहे हैं। उनका नक्शा भी, कांकेर का नक्शा भी भालुओं से मिलता जुलता है। खैर, ये तो एक इत्तेफाक वाली बात है। देखिए नक्शा बगल में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये महज संयोग है, इसका भालुओं के आतंक से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो ये दिख गया। अब भालुओं से छुटकारा दिलाने के लिए क्या पहल की जा रही है आपको ये भी बता देता हूँ। भालुओं के बढ़ते आतंक के बाद वन विभाग हरकत में आ गया और कांकेर के शहरी इलाकों के आसपास जितने भी भालू फिलहाल रह रहे हैं, इन सभी को दूर के इलाकों में शिफ्ट करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। क्या कह रहे हैं पीसीसीएफ अरुण कुमार पांडे इस पूरी योजना पर, सुनिए। मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि आसपास की जो पहाड़ियां शहर से बिल्कुल लगी हुई हैं, जिनके चारों तरफ शहर है, वहां से भालू बाहर निकलते हैं। तो यदि हम विशेषज्ञों की मदद से उनका आकलन करें कि कितने भालू हैं और उनको कुछ बहुत दूर हम घने जंगलों में छोड़ें, क्योंकि बहुत लॉन्ग रेंजिंग एनिमल नहीं है। जैसे हाथी दिन भर में 20 किलोमीटर चल लेता है, और भालू जो है अपने हैबिटेशन के आसपास ही रहता है। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूँ कि ये शायद इसका निराकरण की दिशा में एक प्रयास होगा। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऐसे बड़े संस्थानों के साथ में प्रारंभिक तौर पे हम सर्वे का काम करें। चलिए भाई, भालू राजा को जंगल में छोड़िए और इंसानों को थोड़ा राहत दिलाइए।